हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन में एक लेड पेंसिल हमें गिवन है सिलेंडर की शेप में, और इस पेंसिल की लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर। पेंसिल का डायमीटर है 7 mm। इस पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट का सिक्का यूज किया गया है वो भी सिलेंडर की ही शेप में है, और इसका डायमीटर दिया गया है इस सिक्के का, ग्रेफाइट के सिक्के का 1 mm। क्वेश्चन है कि हमें इस पेंसिल में जो लकड़ी यूज की गई है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, और दूसरा इस सिक्के का जो ये ग्रेफाइट का बना हुआ है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। यानी कि यहाँ दो वॉल्यूम हमें फाइंड करने हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड जो इस पेंसिल में वुड यूज की गई है, और साथ में वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो दोनों के डायमेंशंस हमारे पास हैं। ठीक है, अगर हम ग्रेफाइट के लिए देखें, ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट जो है उसका डायमीटर है यहां 1 mm। हाइट हमें सेंटीमीटर में दी गई है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 mm जो होता है वो 1/10 cm के इक्वल होता है। ठीक है, तो डायमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हो गया 1/10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, डायमीटर का हाफ, यानी कि ये हो जाएगा 1/10/2। तो 1/10 इसका बन गया, ये जो अपॉन है इसका मल्टीप्लाई, 2/1 के लिए बन गया 1/2। तो रेडियस हो गया 1/20 सेंटीमीटर ग्रेफाइट के लिए। अब इसी तरह पेंसिल के डायमेंशंस में हमें डायमीटर गिवन है 7 mm। तो रेडियस निकालने से पहले इसको cm में चेंज करेंगे तो ये 7/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब रेडियस, तो रेडियस के लिए 7/10/2, मतलब रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो हाफ के लिए हमने लिख लिया /2। सेम इसी तरह यहां पर भी 7/10 अपॉन के लिए मल्टीप्लाई, और यहां रेसिप्रोकल हो गया 1/2। तो रेडियस ऑफ पेंसिल हो गया 7/20 सेंटीमीटर। अब दोनों के लिए यहां हाइट ऑफ पेंसिल दी गई है 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वुड का मतलब है कि इस पेंसिल को बनाने में जो लकड़ी यूज की गई है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ना कि इस सिक्के का। साथ में सिक्का जो है वो ग्रेफाइट का है, तो हमें लकड़ी का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इस टोटल पेंसिल के वॉल्यूम में से इस ग्रेफाइट के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तभी निकलेगा वॉल्यूम ऑफ वुड। तो सिलेंडर की बात यहां हो रही है, तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए πr²h। लेकिन यहां पर हमने देखा कि रेडियस हमारे पास दो हैं, एक है रेडियस ऑफ ग्रेफाइट और दूसरा है रेडियस ऑफ पेंसिल। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम रेडियस ऑफ पेंसिल के लिए कैपिटल R और रेडियस ऑफ ग्रेफाइट के लिए स्मॉल r लिख लेंगे। तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ पेंसिल फाइंड करना है, तो उसके लिए πr कैपिटल में r²h माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट बाय स्मॉल r²h। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहां पर जो कॉमन है उसको हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो कॉमन यहां आ गया पाई और साथ में h। ठीक है, क्योंकि हाइट, जितनी हाइट पेंसिल की है उतनी ही हाइट इस ग्रेफाइट की भी होगी। ठीक है, तो यहां दोनों के लिए हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर आएगी। तो 14 सेंटीमीटर होगी इसकी हाइट। अब जो इसमें कॉमन नहीं है उसको हमने लिखना है, तो r² माइनस r²। वैल्यूज पुट करेंगे तो 22/7, हाइट के लिए 14, कैपिटल R² यानी कि 7/20 होल स्क्वायर माइनस
स्मॉल आर के लिए 1/20 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहां 7 1 जा 7 2 जा, बच गया यहाँ 44। और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो पहले ये जो स्क्वायर में हमें दिया गया है, तो 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 49 अपॉन 20 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 400। सेम इसी तरह से यहां बन गया 1/400। फिर से जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा यहां पर 44 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 400। कट करेंगे तो 2 2 जा 2 2 जा, यहाँ 2 2 जा और यहाँ 2 0 लग गई। फिर से यहाँ 2 11 जा, यहाँ 2 10 जा, एक्स्ट्रा जीरो थी यहाँ लग गई। अब फिर से यहाँ 2 के टेबल से 2 5 जा, ठीक है, और 0 आ गया, यहाँ 2 2 जा और 2 4 जा। अब फिर से यहाँ कट हो जाएगा 2 के टेबल से, तो यहाँ बचेगा 2 2 जा और 2 5 जा और यहाँ 2 1 जा और 2 2 जा। इनकी इतना कटिंग करने के बाद आ गया 11 × 12 अपॉन 25। अब 11 अपॉन 12 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 132 अपॉन 25। अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये बनेगा 5.28, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकल गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, वॉल्यूम है तो क्यूब में 5.28 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ वुड हमने फाइंड कर लिया। अब वॉल्यूम ऑफ वुड तो हो गया, आगे है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट के लिए पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के लिए 22/7, आर स्क्वायर 1/20 मल्टीप्लाई 1/20, हाइट हो गई 14। तो 7 1 जा 7 2 जा, 2 1 जा 2 10 जा, फिर यहाँ 2 5 जा और 2 11 जा। इतना करने पर यहाँ न्यूमरेटर में बचा 11 और डिनोमिनेटर में बच गया 25 जा 100। तो यानी कि इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये यहाँ 2 0 है, राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल, और यहाँ 0.11 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट और वॉल्यूम ऑफ वुड।